अस्सलामुअलैकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में न्यू गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिन मेरे बहन भाइयों की तालीमी काबिलियत कोई भी, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, तब आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कितनी आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा और कौन से स्केल की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ठंडी सड़क, हैदराबाद। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2024, मतलब 2024 की फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कि पब्लिश हुई है 22/5/2024 को। इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने किस तरीके से जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अगर हमारे पास सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लॉ ऑफिसर की जॉब है जो कि 17 स्केल की जॉब है। इसके अलावा लॉ ग्रेजुएट आप होने चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट एक है जो कि ओपन मेरिट पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ सिंध रूरल वाले ही। नंबर ऑफ पोस्ट एक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी एक। अगर एज की बात की जाए तो 25 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर सेकंड डिपार्टमेंट, नंबर सेकंड जॉब जो है हमारे पास क्रिएटर की जॉब है जो कि 17वें स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत आपके पास 4 साल बैचलर्स डिग्री इन फाइनेंस आर्ट और इसके बराबर अगर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है अच्छी से एक नेशनल इदारे से अगर आपने की हुई तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना आर्ट गैलरी और म्यूजियम में और एनी आर्ट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है जो कि ओपन मेरिट पर है। 21 से 28 साल वाले मेरे बहन भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास यहाँ पे आज असिस्टेंट है जो कि 16वें स्किल की जॉब है। तालीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री आपके पास कोई भी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन से, HSC रिकग्नाइज्ड इदारे से। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। ओपन मेरिट पर मेल और फीमेल्स के लिए रूरल की 2, अर्बन की 2, टोटल 4 है। और फीमेल कोटा की नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। 18 से 28 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब की अनाउंसमेंट हुई है जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुई है। नंबर फर्स्ट यहाँ पे मलेरिया सुपरिटेंडेंट की जॉब है जो कि 16वें स्केल की जॉब है। जहाँ भी आप BS या BPS लिखा हुआ देखें तो आप समझ जाया करें कि वो गवर्नमेंट जॉब है। आपको उस पे स्केल के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने BSc ऑनर्स इन जूलॉजी सेकंड डिवीजन से की हुई है HSC रिकग्नाइज्ड इदारे से तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। 21 से 25 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे असिस्टेंट इकोनॉमिक्सोलॉजिस्ट की जॉब है जो कि 16 स्केल की जॉब है। BSc ऑनर्स इन जूलॉजी सेकंड डिवीजन में। नोट, MSc एनाटोमोलॉजी विल बी प्रेफर्ड। ठीक है। अगर आप में एनाटोमोलॉजी में अगर MSc की हुई तब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है जो कि ओपन मेरिट पर है। रूरल के लिए 8 है और अर्बन के लिए 5, टोटल 14 है। हमारे पास यहाँ पे वो 21 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास सारे नॉन मेडिकल एवेल्यूएटर की जॉब है जो कि 16वें स्केल की जॉब है। BSc ऑनर्स इन जूलॉजी में अगर आपने की हुई है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं जो कि ओपन मेरिट पर है। मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सिंध और रूरल दोनों वाले जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 से 25 साल तक होनी चाहिए। नंबर फोर्थ पे आ रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो कि 16वें स्केल की जॉब है। इसके लिए तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैविंग आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑटो में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारे में। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। ओपन मेरिट पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है असिस्टेंट की जॉब है जो कि लॉ डिपार्टमेंट की जॉब है जो कि हमारे पास ये भी 16वें स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत वही आपके पास ग्रेजुएशन या 14 या 16 पास होने चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 14 है और एज की बात की जाए तो 18 से 28 साल आपकी एज होगी। फिर रिकॉर्ड ऑफिसर की जॉब है जो कि लॉ डिपार्टमेंट में अनाउंस की गई है जो कि 16वें स्केल की जॉब है। बैचलर्स डिग्री एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में HSC रिकग्नाइज्ड इदारे से और आपके पास कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। ओपन मेरिट पर मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रूरल की 1 सीट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1। 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर थर्ड पे लाइब्रेरियन की जॉब है जो कि 16वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आप कम से कम ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी साइंस एटलीस्ट सेकंड डिवीजन से भी अगर आपकी डिग्री निकली हुई है HSC रिकग्नाइज्ड इदारे से तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ओपन मेरिट पर मेल और फीमेल्स दोनों के लिए है। अर्बन की 1, रूरल की 1 है और अर्बन की 0 सीट्स और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 हैं। ठीक है। 21 से 31 ईयर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने साफ साफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आपने लास्ट में रीड कर लेनी है अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। जो इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कैंडिडेट विद इक्विवेलेंट, जिसके बाद जो भी तालीमी काबिलियत होगी वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए 500 रुपये फ़ी है जो कि आपने नेशनल या स्टेट बैंक के थ्रू आप पे वगैरह कर सकते हैं। चलान फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड। आपने जो चलान फॉर्म डाउनलोड करना है आपने SPSC की वेबसाइट के से थ्रू करना है जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। देन उसके अलावा आपने अपनी डोमिसाइल, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सेंटर, ETC वगैरह आपने
इंटर कर देना जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड इनिशियल रजिस्ट्रेशन थ्रू एसपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट। आपने एसपीएससी की थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, खुद को रजिस्टर करना है, अपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, देन आपने अवेलेबल जॉब्स के फीचर्स में जाके जॉब के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन हर एक चीज़ आपको ऑलरेडी दे दी गई है। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे दी कैंडिडेट जो भी मतलब गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में कोई भी अगर मेरे बहन भाई काम वगैरह कर रहे हैं तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू होंगे, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बिल्कुल सही होने चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनके 5 बजे से के बाद स्टार्ट हो जाएगा आज की वेबसाइट पे, जो कि अभी हो चुका है। अदर डिटेल जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह एसपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको अकॉर्डिंग टू 23/1/2023 के तहत पहले दे दिया गया है। क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कीजिए तो 10/6/2024 मतलब 10 जून 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आप ये चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ, जहाँ से आपको हम इंशाल्लाह बताएंगे कि कहाँ से आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और आपने कहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है spsc.gos.pk। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट अनाउंसमेंट का एक पॉपअप आ रहा है। आपने सिंपली एडवर्टाइजमेंट 1 है 2024 के, आपने क्लिक फॉर द मोड पे दबा देना है। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनकी सारी अवेलेबल जॉब्स आ जाएंगी। हमारी फर्स्ट पे जो कि लास्ट डेट यहाँ पे 6/10/2024 है। आपने सिंपली डाउनलोड के बटन पर दबाएंगे तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आपके लिए डाउनलोड होकर आ जाएगी, ठीक है। हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और आपने इनकी वेबसाइट को भी विजिट करना है। नंबर 3 स्टेप पे चलते हैं कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने हमारे पास यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन आ रहा है, आपने सिंपली अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर दबा देना है। अगर आपका एसपीएससी मतलब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर अकाउंट अपना बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली साइन अप पे बटन पे आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप साइन अप पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना मुकम्मल नाम दे देंगे, देन आपने अपना इंटरव्यू एनआईसी नंबर आप दे देंगे, फिर उसके बाद आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना, फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंटर कर दे जो भी आपका एक्टिव हो, देन आपने अपना जो पासवर्ड है छोटी और बड़ी एबीसी में जो आपने इंटर करना है आप वो इंटर कर देंगे। उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड पे इंटर कर देंगे, देन आपने सिंपली इस पर एरर आ रहा है, आपने सिंपली इस पर टिक करना है और खुद को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अगेन लॉगिन पे आएंगे, लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना एनआईसी नंबर जो भी आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया होगा, आपने पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सिंपली खुद को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अकाउंट बनाने का ये हमारे पास एक पॉपअप आ रहा है कि वेलकम टू दिस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू जॉब पोर्टल, द प्रोसीजर प्लीज़ अपडेट। आपने अपने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट करनी है, एक्सपीरियंस यहाँ पे अपडेट करना है और इसके अलावा जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है आपने यहाँ पे अपडेट करनी है, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ रहा है राइट साइड पे डैशबोर्ड, ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस इनकी वेबसाइट का पोर्टल का। सबसे पहले आपने आ जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना पर्सनल डिटेल मतलब सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपने एंटर कर देना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल कौन सा सिंध रूरल का या रूरल का आप वो एंटर कर दें। आपको कब डेट ऑफ इशू डोमिसाइल हुआ आपने वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपका कौन सा आपने वो एंटर कर देंगे। देन यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं ऐसे नो कर दें, जेंडर मेल या फीमेल आप वो एंटर कर देंगे। देन आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे, आप कौन से मदद से आपने वो एंटर कर देना है। अगर आप डिसेबल कोटा के लिए अप्लाई हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है। देन उसके बाद आपने अपना यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर आपने ये दोनों चीज़ें एक्टिव दें ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। देन उसके साथ हमारे पास राइट साइड पे पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है। यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन अगेंस्ट वाइट और ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ठीक है, जो कि 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा वो है फोटोग्राफ मस्ट बी ऑफ हाई क्वालिटी नो रिंग, अच्छा आपकी जो भी तस्वीर है वो ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ आर नॉट टू बी एक्सेप्ट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स आर नॉट टू बी एक्सेप्ट, ठीक है, मतलब काली और सफ़ेद तस्वीर एक्सेप्ट नहीं होगी। मेक श्योर डेट फोटोग्राफ इज टेकिंग विद द एप्रोप्रिएट ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, मतलब आपकी जो तस्वीर है वो ब्राइटनेस पे क्लिक होनी चाहिए। आई मस्ट भी आपकी आंखें लाजमी क्लियर होनी चाहिए और आपके पास नो हेयर अक्रॉस दी आई, आंखों के करीब आपके बाल वगैरह भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ मस्ट बी टेकिंग विदाउट ग्लासेज एंड दी कैप, आपने जो तस्वीर अपनी लेनी है टोपी के बगैर और आपने अपनी ग्लासेज उतार के लेनी है, ठीक है। फोटोग्राफ मस्ट बी ओरिजिनल विदाउट फिल्टर, आपकी जो तस्वीर होनी चाहिए वो बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए, इस पर कोई फिल्टर लगा होना नहीं चाहिए और कोई भी लेयर्स वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। हैव टू बी रिटायर्ड इन एनी वे, ठीक है, फिर अगर होगी तो वो आपकी
तस्वीर रिजेक्ट हो जाएगी। ये सब कुछ करने के बाद आपने सिंपली सेव पे के बटन पे दबा देंगे, तो आपकी इस तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। देन आपने सिंपली आ जाएंगे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने सिंपली ऐड के बटन पर दबाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी इंटर की मैट्रिक की तालीम ऐड कर देंगे। मैट्रिक डिग्री टाइप आपने एसएससी वगैरह की भी आप वो एंटर कर दें, आपने कौन से बोर्ड से किया आप वो एंटर कर देंगे। देन आपका रिजल्ट कब आया आप वो एंटर कर देंगे। ठीक है, सिंपली आपकी सीजीपीए ग्रेड जो भी था, डिवीजन था तो मैंने डिवीजन लिख दिया, तो मेरे पास फर्स्ट डिवीजन है तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स मेरे पास कौन से थे मैट्रिक में, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, मैथमेटिक्स और हमारे पास केमिस्ट्री थे, तो वो एंटर करने के बाद मैंने सेव के बटन पर दबा दिया। सेव के बटन पर दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी मैट्रिक की। इसी तरीके से मैं दोबारा ऐड के बटन पे आऊँगा, अगर मेरे पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह है तो मैं वो कर दूँगा। डिप्लोमा मेरे पास इंजीनियरिंग का तो इंजीनियरिंग के बाद मेरे पास किस चीज़ में, तो आपने वो एंटर कर देंगे। फिर आपने कहाँ से किया हुआ है आप वो एंटर कर दें, कितने साल का कौन से बोर्ड से आपने किया है यहाँ से। फिर आपका पास रिजल्ट कब आया, उसके अलावा आपकी सीजीपीए वगैरह उसमें टोटल नंबर कितने आए थे, आपका ग्रेड क्या था आप ग्रेड इंटर कर देंगे इस तरीके से। फिर आपके पास जो भी मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स होंगे, आप वो एंटर कर देंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर आ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट्स वगैरह, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हो तो आपने सिंपली ऐड के बटन पर दबा देना है। यहाँ पे आपने कोर्स वगैरह किया है, रजिस्ट्रेशन किया, कोर्स किया तो आपने कोर्स का नाम है यहाँ पे आप इंटर कर देंगे, MS ऑफिस ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोई भी अगर आपने XYZ कोर्स किया तो यहाँ पे लिस्ट आ रही है। आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपने कौन से इदारे से किया है, यहाँ पे मेंशन आ रहा है, और इस इदारे की लोकेशन क्या थी, क्या ग्रेड आया था आपका, कितने वीक्स का था कोर्स, और आपका रिजल्ट वो कब आया आपने वो एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने सेव चेंजिंग्स पे दबा देना है। अगर आपके पास मल्टीपल सर्टिफिकेट्स वगैरह है तो आपने सिंपली ऐड के बटन पर दबाते जाना और अपने कोर्सेज ऐड करते जाना है। फिर रिसर्च एंड पब्लिशन, मतलब आपने कभी भी कोई रिसर्च वगैरह पब्लिशन आपकी हुई हो तो आपने सिंपली ऐड के बटन पर दबा दें। ऐड के बटन पर दबाने के बाद टाइटल क्या था आपकी पब्लिशन का आपने वो एंटर कर देंगे, कौन से मतलब इश्तिहार में छपी है, पब्लिशर कौन था उसका, और पब्लिश कौन सी तारीख पर हुई आप वो एंटर कर देंगे। अगर मल्टीपल हुई तो आपने सिंपली अगेन ऐड के बटन पे दबाते जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, मतलब आपने का कोई भी एक वर्क एक्सपीरियंस वगैरह आपने अगेन ऐड के बटन पे आ जाएंगे। आपके पास पोजीशन हेल्ड, आप कौन से इदारे में क्या काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफिस का नाम, फेडरल था, आर्मी फोर्सिस था, सेमी गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। नेचर क्या थी, मतलब परमानेंट था, डेली बेसिस पे थे, पार्ट टाइम था, जो भी था वो एंटर कर देंगे। आपका वहाँ पे कौन सा स्केल था, स्टार्टिंग आपने कब की है, वहाँ पे एंडिंग क्या थी, और इसके अलावा यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शंस, मतलब आप वहाँ पे कौन सी काम वगैरह करते थे, ड्यूटीज़ वगैरह अपनी तालीम के मुताबिक आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आपने मल्टीपल्स किया हुआ है तो आपने सिंपली ऐड करते जाएंगे, इसी तरीके से आप ये तमाम ऐड कर देंगे। देन लास्ट में आपके पास अवेलेबल जॉब्स आ जाएंगी, जैसे आप तमाम ये कर देंगे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड, तो यहाँ पे आपके पास जो भी सारी जॉब्स आ जाएंगी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपकी हिस्ट्री होगी, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, जो भी आपकी तालीम के मुताबिक यहाँ पे सारी जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी। आपने सिंपली जॉब के वाले बटन पे अप्लाई के बटन पर दबा देंगे, आपको ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। देन आपने चलान डाउनलोड करके प्रिंट करके आपने पे कर देना है चलान। ठीक है, यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन हिस्ट्री भी आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह नोटिफिकेशन मिलेगा SPSC के थ्रू, आपको वो भी यहाँ पे वेबसाइट पे इजीली रिसीव होता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो इट्स नॉट रिक्वेस्ट, वीडियो को आप लास्ट में देख लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।